24 मार्च को आपको पेपर देने जाना है। अब आपके पास केवल 10 से 15 दिन बचे हैं। इन्हीं 10 से 15 दिनों में आप 95% कैसे लाएंगे, बल्कि आज की इस वीडियो में मैं आपके 100 नंबर बिल्कुल पक्का कराने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों अब आपके पास केवल 15 दिन बचे हैं और उन्हीं 15 दिन में 100 नंबर आपको लाना है। किस तरह से लाना है ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या क्या पढ़ना है, यही सारा कुछ आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहला काम करना है जीवन परिचय, जिसे साहित्यिक परिचय बोला जाता है 12th क्लास में। तो उसमें लेखक में सबसे पहले आपको वासुदेव शरण अग्रवाल, ये बहुत सालों से पूछा जाता है, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये दोनों आप जरूर तैयार करके जाइएगा। इनमें से कोई ना एक जरूर आ जाएगा, एक गारंटी के साथ हम बोलते हैं, ठीक है। और देखिए कवि में आपको किसका तैयार करना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद, इन दोनों में से किसी एक का तैयार करिए, लेकिन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का साहित्यिक परिचय हर साल आता है और 2022 की बोर्ड परीक्षा में इसके आने के 99% चांसेस बनते हैं, ठीक है। और देखिए जीवन परिचय तो आपका याद हो गया, यहां से आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे अगर आप सही से याद करेंगे, ठीक है। और देखिए दूसरा क्वेश्चन का है महत्वपूर्ण गद्यांश पर आधारित प्रश्न। महत्वपूर्ण गद्यांश जो होते हैं वो 10 नंबर के पूछे जाते हैं। गद्यांश आपको दिया जाएगा, उसमें 5 क्वेश्चन होंगे, उन्हीं 5 क्वेश्चनों का अगर आप उत्तर दोगे तो 10 नंबर आपको मिलेगा गद्यांश में। इसी तरह पद्यांश में भी 10 नंबर आपको मिलेगा। टोटल यहां से 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप इसे सही से तैयार करके जाओगे तब, ठीक है। इधर उधर के क्वेश्चन में मत भागो, इसी तरह आप तैयारी करो। 95% आपका जरूर आएगा भाइयों। 100% का आप टारगेट लेकर चलो, लेकिन 95% आपका जरूर आएगा, ठीक है। और देखिए उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, संस्कृत गद्यांश परत। देखिए संस्कृत गद्यांश और संस्कृत श्लोक, ये 7-7 नंबर का पूछा जाता है। टोटल यहां से आपको 14 नंबर मिलेंगे संस्कृत के खंड से, ठीक है। तो संस्कृत में संस्कृत गद्यांश और संस्कृत श्लोक एक भी मत छोड़िए, इसे आप जरूर तैयार करके जाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट बात है पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी। इनमें से कोई एक ना एक आपसे जरूर पूछा जाएगा, तो आप दोनों तैयार करके जाइए और अच्छे से अच्छा मार्क्स हासिल करिए, ठीक है। अब देखिए 5वां पॉइंट आता है पत्र लेखन में। पत्र लेखन में आपको क्या तैयार करना है, बैंक में खाता खोलने के लिए प्रबंधक को पत्र लिखना, ठीक है। और दूसरा क्या है, शहर में फैली बीमारी की रोकथाम के लिए जिला अधिकारी यानी अपने डीएम को आपको एक पत्र लिखना होगा, ठीक है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% चांसेस है इन दोनों के आने के, ठीक है। तो इन दोनों को आप तैयार करके जरूर जाइएगा। 7 नंबर का पत्र आपसे पूछा जाता है, 7 नंबर इसमें भी आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए खंड काव्य, मुक्ति यज्ञ, सत्य की जीत, त्यागपति, इन तीनों में से कोई एक आप तैयार कर लीजिए और उसे लिखना होगा अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इसे खंड काव्य वाला जो प्रश्न है ये सब समझ लीजिए कि आपको कुछ करना नहीं है, केवल इनको तैयार करना है और इनके आने के 100% चांसेस है, बल्कि कन्फर्म है कि ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। और देखिए 7वां निबंध, बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध आप तैयार करके जाइए, जैसे बेरोजगारी हो गया, जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण प्रदूषण और कोरोना वायरस भी आपके आने के 99% चांसेस बनते हैं। तो अगर आप ये 3-4 याद कर लोगे तो 10 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। देख सकते हैं आप कितने नंबर का पूछा जाता है, तो निबंध आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, इसमें एक भी नंबर आपका नहीं करने वाला, ठीक है। और देखिए 8वां पॉइंट आपको क्या तैयार करना है, रस छंद अलंकार। और उसके बाद देखिए मुहावरा, प्रत्यय, उपसर्ग और संधि जो होती है, व्याकरण प्रश्न के आदि जो तमाम शब्द जो सभी व्याकरण के प्रश्न होते हैं उन सबको आप तैयार करिए और इन सब से आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं। इनमें आपके नंबर कटने के चांसेस नहीं रहते, क्योंकि 2 नंबर का आपसे पूछा जाता है एक टॉपिक, और 2 नंबर को अगर आप सही से लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। और देखिए 9वां पॉइंट क्या आता है, महत्वपूर्ण रचनाएं बहुविकल्पीय। जो बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और उनके लेखक का नाम, ये 10 नंबर से आपका पूछा जाएगा। अगर आप 10 आपका सही रहेगा तो 10 नंबर फुल आपको मिलेंगे, ठीक है। इसमें एक भी नंबर आपका नहीं करने वाला। तो रचनाएं आप आखिरी में तैयार करिए, क्योंकि रचनाएं रटने की जरूरत नहीं है, इसे समझने की जरूरत है। इसे आप लिख सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और देखिए 10वां सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको क्या करना है भाइयों, देखिए सुंदर और तेज लिखने की कोशिश करें।
सुंदर और तेज लिखने की कोशिश करें। ये मैं क्यों आपसे कह रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, अगर भले ही आपको ये सारी चीजें याद हो जाती हैं, लेकिन अगर आप सुंदर और तेज यानी जल्दी से नहीं लिख पाएंगे तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। अगर आप सुंदर नहीं लिखोगे तो बोर्ड एग्जाम का एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स नहीं देगा। तो इसलिए आपको सफाई से और जल्दी से लिखना है, ताकि आप एक का एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए और उसे आप अपनी बोर्ड एग्जाम में लिख सको। तो दोस्तों, यही सब चीजें आपको तैयार करनी है। अगर मैंने जो कुछ आज की इस वीडियो में बताया है, इसे आप सही से तैयार करके जाते हो तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 100 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला है। तो आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए और आज से अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि 24 मार्च को आपको पेपर देने जाना है। 24 मार्च से आप पहले आपको अपनी तैयारी को बेस्ट बनाना है, ताकि रच दो इतिहास। क्योंकि दोस्तों, अब आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपके 100% जो आपका टारगेट है ये आपको हासिल होगा। इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।